कैसे 7 अक्टूबर 2023 के हमास के अटैक ने नेतन्याहू को हेल्प किया उसे पावर में रहने के लिए। 2016 से ही नेतन्याहू के ऊपर 5 केसेस चल रहे थे, जिसमें ब्राइब, फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसेस इन्वॉल्व थे। इन केसेस को लेकर इसराइल में 2016-17 से ही काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगे और 2021-22 आते आते प्रोटेस्ट इतने बड़े हो गए कि इसराइली कोर्ट्स को ये ट्रायल्स 4 डे इन अ वीक करने पड़े। केसेस से बचने के लिए नेतन्याहू ने 2023 में इसराइली जुडिशियल रिफॉर्म्स किए और इन रिफॉर्म्स को लेकर ये प्रोटेस्ट और ज़्यादा बढ़ गए। ये प्रोटेस्ट इतने ज़्यादा बढ़ गए कि इट बिकेम वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोटेस्ट इन द इसराइल हिस्ट्री। CNN ने भी रिपोर्ट किया कि 500,000 इसराइलीज ज्वाइन लेटेस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट नेतन्याहूज जुडिशियल ओवरहॉल। इन प्रोटेस्ट से बचने के लिए नेतन्याहू ने किस तरह हमास का सपोर्ट लेकर 7 अक्टूबर का अटैक कराया और अपनी कुर्सी को बचा लिया। द गार्जियन ने रिपोर्ट किया कि कैसे इसराइली प्रोटेस्टर्स से एयर स्ट्राइक्स आर कवर फॉर बेंजामिन नेतन्याहू टू कीप इन पावर। तो खुद इसराइली बिलीव करते हैं कि 7 अक्टूबर का अटैक जो था वो हमास ने नेतन्याहू को बचाने के लिए किया और इसके डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने रिपोर्ट किया 72.5% ऑफ इसराइलीज बिलीव नेतन्याहू शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अक्टूबर 7 एंड रिजाइन। कुछ आर्टिकल ने यह भी छापा है कि अबाउट 85% ऑफ द इसराइलीज बिलीव दैट कि हमास हैज डन अक्टूबर 7 अटैक टू सेव नेतन्याहू। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी रिपोर्ट किया फॉर ईयर्स बेंजामिन नेतन्याहू प्रॉप्ड अप हमास टू अंडरमीन अब्बास गवर्नमेंट। सेम चीज द टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी रिपोर्ट किया कि फॉर ईयर्स नेतन्याहू प्रॉप्ड अप हमास, नाउ इट्स ब्लोन अप इन आवर फेसेस। इतना ही नहीं, द टाइम्स ऑफ इसराइल आगे अपने आर्टिकल में लिखता है हमास वाज आल्सो इंक्लूडेड इन डिस्कशंस अबाउट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वर्क परमिट्स इसराइल ग्रांटेड टू गाजा लेबर्स। इसी आर्टिकल के अंदर द टाइम्स ऑफ इसराइल आगे कहता है मोस्ट ऑफ द टाइम इसराइली पॉलिसी वाज टू ट्रीट द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी एज अ बर्डन एंड हमास एज एन एसेट। ये बात खुद इनके फाइनेंस मिनिस्टर फार राइट के बेजालेल स्मोट्रिच ने कहा। विकिपीडिया के इस आर्टिकल से भी पता चलता है कि हाउ इसराइल कंट्रोल हमास so that उसे पैलेस्टीनियन स्टेट के लिए निगोशिएट ना करना पड़े। गवर्नमेंट हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन असिस्टिंग और empowering द पैलेस्टीनियन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हमास। ड्यूरिंग द 1970s, Israel began providing support to Ahmad Yassin, a Palestinian Muslim Brotherhood leader who controlled a network of Islamic schools, mosques, and clubs in order to weaken the secular nationalist Palestine Liberation Organization. It continued to encourage the expansion of Yassin's network during the first year and half of the first Intifada as the network reorganized into Hamas. सो ये हमास को पीएलओ के अगेंस्ट यूज़ करते हैं सो दैट हमें पीएलओ से निगोशिएट करके एक फ़लस्तीनियन स्टेट ना बनाना पड़े। द टाइम्स ऑफ इसराइल अपने आर्टिकल में आगे कहता है कि नेतन्याहू मेड अ सिमिलर पॉइंट एट अ ल्यूकिड फैक्शन मीटिंग इन अर्ली 2019 when he was quoted as saying that those who oppose a Palestinian state should support the transfer of funds to Gaza because maintaining the separation between Palestinian Authority in the West Bank and Hamas in Gaza would prevent the establishment of a Palestinian state. 7 अक्टूबर के अटैक को लेकर कैसे वाइनेट ग्लोबल ने भी अपनी रिपोर्ट में छापा इसराइल सॉट कतर कैश इंक्रीजेस फॉर हमास वीक्स बिफोर अक्टूबर 7। टाइम्स ऑफ इसराइल इस आर्टिकल को लिखता है कि इसराइल आस्क्ड कतर टू इंक्रीज द फाइनेंशियल असिस्टेंस इट वाज गिविंग टू गाजा 1 month बिफोर द हमास लेड अक्टूबर 7, 2023 मैसेकर। नहीं, 1 month बिफोर इन सितंबर 2023 इसराइली ऑफिशियल्स मेट एट जेरूसलम होटल विद मोहम्मद अल इमादी द कतरी इनवॉर टू गाजा। द टाइम्स ऑफ इसराइल अपने आर्टिकल में आगे लिखता है कि सम टाइम आफ्टर द मीटिंग एंड बिफोर अक्टूबर 7, मोसाद चीफ डेविड बार्निया traveled to the Qatari capital where he requested that Doha continue payments to Gaza, according to New York Times report from December 2023. Times of Israel इस आर्टिकल को लिखता है इसराइल asked Qatar to boost financial assistance to Gaza a month before October 7. इस कांग्रेस के अंदर खुद एक यूएस सीनेटर ने नेतन्याहू और हमास की अलायंस का पूरा एक रिपोर्ट सबमिट किया, कैसे इसराइल हमास को एज एन एसेट यूज कर और कैसे खुद इसराइल ने हमास को अक्टूबर 7 अटैक के लिए फंड्स प्रोवाइड करवाए कतर के थ्रू। और ये एक बहुत वेल नोन चीज़ है कि हमास किसका प्रॉक्सी है और ये किसके लिए काम करता है। सो इनडायरेक्टली ये इंसान किसके लिए काम कर रहा है इस बात को कहने की कोई ज़रूरत नहीं। और इस पॉइंट को इन लोगों ने अभी जो 20 पॉइंट पीस समिट हुआ था, जो सऊदी और अरब नेशंस ने मिलकर उसको ऑर्गेनाइज किया था, उसमें इन लोगों ने अपने आप को डिसआर्म करने से मना कर दिया। और इस पॉइंट को बहुत अच्छे से इन लोगों ने यहाँ पर प्रूव किया है कि कैसे इसराइल के साथ मिलकर फ़लस्तीन पर जुल्म कर रहे हैं।